भले का निशान मिले या नहीं, लेकिन आज चीफ जस्टिस को दुनिया के सामने पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खरी खरी सुना दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का अहम बेंच भले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत कर रहा था। ये अदालती कार्रवाई पाकिस्तान के सभी टीवी चैनल्स पर लाइव चल रही थी। चीफ जस्टिस सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। अचानक पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने बोलना शुरू कर दिया। नियाजुल्लाह नियाजी खासे जज्बाती थे। उनका जज्बात देखते हुए चीफ जस्टिस समझ गए थे कि आज क्योंकि ये कार्रवाई लोग लाइव देख रहे हैं, लिहाजा चीफ जस्टिस ने नियाजुल्लाह नियाजी को टोक दिया। चीफ जस्टिस नियाजुल्लाह नियाजी को टोकते हुए बोले, हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपके वकील से बात कर रहे हैं। नियाजुल्लाह नियाजी, जो कि पहले ही बहुत गुस्सा थे, चीफ जस्टिस को कह दिया, आप ऐसी बातें मत करें कि पीटीआई में नए चेहरे कैसे आए। मैं पार्टी में 2006 से हूं और 3 बरस तक एडवोकेट जनरल भी रहा हूं। जब चीफ जस्टिस और नियाजुल्लाह नियाजी आउट ऑफ वे जाने लगे तो पीटीआई के वकील अली जफर ने नियाजुल्लाह नियाजी को टोकते हुए बात करने से रोका, लेकिन वो नहीं रुके। नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस पर इल्जाम आयद किया कि मेरा बेटा आपके पास क्लर्क की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था, तो आपने उनसे भी पीटीआई के बारे में सवालात पूछे। मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस 2 मिनट में ही पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस को इतनी सुना दी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक हुआ क्या है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, क्यों ना हम नियाजुल्लाह नियाजी को नोटिस जारी करें। बहरहाल अली जफर ने माफी मांगकर मामला खत्म किया, लेकिन जो इन 2 मिनट्स में कौम ने देखा, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो चुका है। जाहिर है अब चीफ जस्टिस इल्जामात की नौयत से वाकिफ थे। उन्हें भी लाइव कार्रवाई के दौरान वजाहत करनी पड़ी कि नियाजुल्लाह नियाजी का बेटा कभी उनके पास इंटरव्यू के लिए आया ही नहीं था। जजेस और वकला चीफ जस्टिस और नियाजुल्लाह नियाजी का मुंह देखते रह गए। चीफ जस्टिस ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।